जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यही तेजस्वी यादव मुखर होकर ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि राम मंदिर का अगर निर्माण भी हो गया तो क्या हो जाएगा, इससे अच्छा तो वहां पे कोई अच्छा हॉस्पिटल बना दिया जाता। क्योंकि अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो आप हॉस्पिटल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप किसी कंपनी में जाइएगा कि आप राम मंदिर में जाइएगा। लेकिन वही तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली जब अब इलेक्शन लड़ रही है तो सत्यनारायण का पूजा करवा रही है और ये आप कोशिश कर रही है कि भगवान की कृपा उन पे बरसे ताकि उनकी दोनों बेटियां मिसा भारती और रोहिणी आचार्य का टिकट निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको वो दिन बहुत अच्छे से याद होगा जब यही आरजेडी मुखर होके इनके सारे प्रवक्ता और सारे बड़े नेता बस ये कहने पे लगे हुए थे कि राम मंदिर का बनना कोई जरूरी नहीं था जी, राम मंदिर का बनना बस यूं ही मतलब पैसा बेकार है, लोगों के को भरमाया जा रहा है, लोगों को बस यूं ही उकसाया जा रहा है राम मंदिर के नाम पे। अगर आपका तबीयत खराब होगा तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो बस मेरा एक ऐसे ही सवाल है कि भाई अगर आपको वोट जीतना है, इलेक्शन जीतना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सत्यनारायण भगवान के पास? यह सवाल तो भाई अब जनता पूछ रही है और पूछेगी भी, क्योंकि आज अपने पटना स्थित आवास में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने। इन दोनों मुख्यमंत्री दंपतियों ने ये चाहा, ये कोशिश किया और ये भगवान से ये मांगा है कि भाई साहब उनकी बेटी मिसा भारती और रोहिणी आचार्य का टिकट निकल जाए। जब मैं आपको बता दूं कि मिसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों मुखर होकर बयानबाजी कर रही हैं अपनी विपक्षी दलों पे, विपक्षी नेताओं पे, उसमें एक तरफ रोहिणी आचार्य ये कहते हुए नजर आई कि मैदान में अगर हमारे पिताजी आ गए तो मामला ही बदल देंगे। लेकिन अब पिताजी मैदान में तो आए, इसके अलावा वो अब सत्यनारायण भगवान के शरण में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान से जाके भगवान को मनाने में लगे हैं कि काश भगवान मेरी सुन ले और ये दो जो टिकटें हैं जो हमने दिया है अपनी बेटियों को, वो दोनों टिकटें जो हैं वो निकल जाए। राबड़ी देवी ने यह कहा कि भाई किसी भी काम को शुभ तरीके से अंजाम देने के लिए भगवान के शरण में जाना होगा। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव जेल से निकलते हैं तो पहले हनुमान मंदिर चले जाते हैं। इसी में रोहिणी आचार्य एक बयान देती हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम राम मंदिर भी जाएंगे, सपरिवार जाएंगे, सभी के साथ जाएंगे। और अभी अब जब 5वें और 7वें चरण के मतदान में पहले तो सारण में और उसके बाद पाटलिपुत्रा में मतदान होने वाला है, उससे पूर्व सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया जाता है ताकि निर्विरोध तरीके से, अच्छे तरीके से इन दोनों की टिकटें निकल जाए। तो आप समझ जाइए कि ये सारे काम तो वो खुद कर रहे हैं, और लेकिन जब बात होती है कि भाई साहब लोगों के सामने क्या जाके बयान देना है तो वहां पे वो राम मंदिर का विरोध करते नजर आते हैं। यही तेजस्वी यादव अपनी रैली से पूर्व जाके रुद्राभिषेक कराते हैं और यही तेजस्वी यादव बयानों में कह रहे हैं कि भाई गरीब को ही भगवान मानना चाहिए, उनको ही दूध दे दो, दूध वेस्ट करने से क्या फायदा। यही तेजस्वी यादव राम मंदिर पे कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री लगवाओ, राम मंदिर से क्या फायदा। और यही तेजस्वी यादव के माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करवा लेती हैं ताकि उनकी दोनों बेटियों का टिकट निकल जाए। आपको मालूम होगा कि 5वें चरण में जो है सारण में मतदान होने वाला है और रोहिणी आचार्य के सामने राजीव प्रताप रूडी हैं जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पूर्व जो है वो उनके समधी 2019 में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को मात दी थी और उससे पूर्व 2014 में राबड़ी देवी को सारण में हराया था। जबकि अगर रामकृपाल यादव की बात करें पाटलिपुत्रा में तो उन्होंने लगातार 2 बार मिसा भारती को हराया था। और इस बार भी मामला कहीं ऐसे ही ना हो जाए, इस बार भी उन लोगों के टिकट जो है वो यहां से छिटक ना जाए उनके हाथों से, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया है कि शायद भगवान की कृपा बरसे और शायद ऐसा हो कि ये 2 सीटें उनकी निकल जाए, जो कि 2 सीटें लगातार वहां से आरजेडी और उनके गठबंधन वाले हार रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं या आप हमें जरूर बताइए। ये लोग जब भाषण देने पे आते हैं तो राम मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन जब जेल से छूटते हैं तो हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। ये लोग जब भाषण देने पे आते हैं तो रुद्राभिषेक का विरोध करते हैं और ये लोग जब रैली निकालते हैं तो खुद रुद्राभिषेक करने लग जाते हैं। ये लोग विरोध करते हैं कि भाई राम मंदिर की जगह कंपनियां और
हॉस्पिटल खुलने चाहिए, लेकिन जब बात इन लोगों पे आती है तो ये लोग सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कर लेते हैं। ये मानसिकता आपको कैसी लग रही है? ये बात आपको कैसी लग रही है? क्या आपको नहीं लगता कि बस एक वर्ग को खुश करने के लिए या फिर अपने समर्थकों में एक तरीके से अलग तरीके की बातों को प्रेरित करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करने का ये लोग काम करते हैं? बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हमसे साझा कीजिए। हम आपके विचारों पे ध्यान बनाए रखते हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।